स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दर्दनाक हादसा बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुआ है। यहां बस और टैंकर की भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई और कुल कितनी सवारियां इसमें झुलसी हैं, अभी तक इसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। और वहीं सवार जो है वो कई लोगों के मरने की सूचना आ रही है और वहीं घायलों को बालोतरा अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक भांडिया वास के पास बस और टैंकर की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद अचानक की बस में आग लग गई और आग इतनी खतरनाक थी कि चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को नीचे उतारा है और जख्मी लोगों को बालोतरा अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आपको बता दें कि बस पर आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन घटना की सूचना मिलने पर वहीं पर पुलिस भी मौके पर पहुंचा और मामले की जांच आगे की जा रही है। लेकिन प्रशासन अब बस के अंदर सवार लोगों की शिनाख्त जो है वो करने में जुटा हुआ है और अभी तक मरने वालों की संख्या के बारे में कोई भी जानकारी प्रशासन ने नहीं दी है। जोधपुर में भाई को प्रेषित राखी का लिफाफा रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने कोरियर कंपनी पर 15,000 रुपए हर्जाना लगाया हुआ है। मामले के अनुसार बनाड़ रोड निवासी चिरंजी लाल ढोबाल ने ही कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। चिरंजी लाल ने शिकायत में कहा था कि ऋषिकेश से भिजवाया गया राखियों का लिफाफा उसे समय पर कोरियर कंपनी ने नहीं डिलीवर किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जोधपुर ऑफिस में 7 अगस्त 2014 को राखी पहुंच गई थी। इसके बावजूद रक्षाबंधन पर उस तक नहीं पहुंचा गया और इसे उसने भारी मानसिक वेदना देने वाले का करार दिया है। और इतना ही नहीं, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डॉक्टर अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने भी कोरियर कंपनी को सेवाओं के लिए दोषी माना है। इसके साथ ही उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। कोर्ट ने ये राशि परिवादी को ही अदा करने का आदेश दिया है और इसी तरह से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने ही एक दूसरे के मामले में यात्री को भी राहत दिलाई है। इस केस में पैसेंजर ने शिकायत की थी कि उसने जो सामान अपने साथ बुक करवाया वो मिसिंग बताया गया है। इसे कोर्ट ने लापरवाही मानते हुए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। यात्रियों को हर्जाना अदा करने हेतु आदेश भी किया गया है। राजधानी के जवाहर सर्कल थाना इलाके में ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की 20 वर्षीय छात्रा को फेसबुक पर दोस्ती कर मिलने के लिए बुलाने और होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने बंगाल निवासी देबायन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि 6 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती देबायन से हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच में ही चैटिंग होने लगी और उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर आपस में शेयर कर लिया और बातचीत शुरू कर दी। जब पीड़िता की उम्र 18 साल हो गई तो देबायन ने पीड़िता से शादी करने की बात कही। पीड़िता ने अपने करियर और पढ़ाई की बात कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। गत दिनों पूर्व पीड़िता के जन्मदिन पर देबायन ने मिलने के लिए गौरव टावर बुलाया। पीड़िता को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का झांसा देकर देबायन उसे अपने साथ पास ही मौजूद एक होटल में ले गया, जहां पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 4 दिनों तक पीड़ितों को होटल में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और किसी को भी कुछ बताने पर बदनाम करने की धमकी भी देने लगा। इसके बाद आरोपी वापस बंगाल लौट गया और पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर परिवार के सदस्य को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद परिवार के सदस्य पीड़िता को जवाहर सर्किल थाने लेकर पहुंचे और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान में रसूखदारों ने फोन टैपिंग से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह फिर से सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेशन शर्मा की ही है, जिन्हें फिर दिल्ली तलब किया गया है।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उन्हें नोटिस भेजा है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है। इस ताजा नोटिस में उन्हें आगामी 12 नवंबर को हाजिर होना का निर्देश भी दिया गया है। इससे पहले 24 जुलाई को पहला और 22 अक्टूबर को दूसरा समन भेजा गया था, लेकिन लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए थे। ये ताजा नोटिस तीसरा है। क्राइम ब्रांच की नोटिस में स्पष्ट तौर पर 12 नवंबर 2021 यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। और राजस्थान में भूचाल ला देने वाला फोन टैपिंग विवाद बीते साल सुर्खियों में रहा था। इसमें सांसद के खरीद जो परोक्त थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था और फोन टैपिंग की कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे। इसमें कांग्रेस के विधायक की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी और आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर लगे थे। इस मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों की खरीद का आरोप लगा था और इसी को देखते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में राजस्थान में हुई फोन टैपिंग मामले पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम था और दिल्ली पुलिस ने मार्च में फोन टैपिंग का मामला दर्ज कराया था। 24 जुलाई 2021 को पहले समन में लोकेश शर्मा कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच नहीं गए थे। उन्होंने ईमेल के जरिए वर्चुअल पेश होने की बात कही थी और इसके बाद दूसरा समन 22 अक्टूबर का था, जिसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष उपस्थित होने के लिए लोकेश शर्मा जयपुर से दिल्ली के लिए चले गए थे। लेकिन लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने की जगह वापस जयपुर लौट आए और उन्होंने अपने स्पष्टीकरण जारी करते हुए किया था। और आपको ये भी बता दें कि पारिवारिक कारणों से वो दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज नहीं करा सकते। सवाई माधोपुर दौसा एसीबी ने भी अब बड़ी कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर में ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से घूसखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त जैन 10,000 रुपए ऐंठ रहा था। अफसर ने होली तक सैंपलिंग और कोई चेकिंग नहीं करने की एवज में पीड़ित के रिश्वत की मांग की थी और एसीबी डिप्टी एसपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एसीबी अफसर से जानकारियां इकट्ठा कर रही है और एसीबी महानिर्देशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने ही एसीबी टीम दौसा को शिकायत की और जिसमें इस बात का जिक्र था कि सवाई माधोपुर का खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र जैन उसके प्रतिष्ठान के लिए भी सैंपलों पर कोई नेगेटिव रिपोर्ट ना जारी करने और होली के त्योहार तक कोई सैंपल नहीं लेने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। परिवारवादी की शिकायत के बाद ही एसीपी दौसा के उप अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने भी शिकायत का सत्यापन किया और शिकायत का सत्यापन होने के बाद बुधवार सुबह एसीबी टीम दौसा ने आरोपी खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र जैन को परिवादी से ही 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी ने भी परिवादी से ही 10,000 की रिश्वत शिकायत का सत्यापन करते समय ले लिया था और एसीबी टीम आरोपी के सवाई माधोपुर और गंगापुर में मौजूद आवास पर तलाशी कर रही है और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने की मांग करने वाले सचिन पायलट आज दिल्ली से राजस्थान लौट रहे हैं। इस सब के बीच ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक नियुक्तियां या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठाने वाले सचिन पायलट कैंप के नेताओं को क्या इस नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? सचिन पायलट सीधे अपनी विधानसभा टोंक पहुंचेंगे और जहां वो नगर परिषद के सभापति अली अहमद के पिता को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद सचिन पायलट निवाई पहुंचेंगे जहां वो पूर्व प्रधान रामकरण गुज्जर को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं गुरुवार को सचिन पायलट दौसा के दौरे पर रहेंगे जहां वो
जिरोता में पूर्व प्रधान किशन लाल बैरवा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बता दें कि दिल्ली से निकलने से पहले ही पायलट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। जयपुर में सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। इसे लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की स्थिति पर चिंता जताते हुए कई विभागों को प्रयास कर सुधार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम निरंजन आर्य ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक ली और इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में साल 2011 में जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है उसमें 888 है और जो कि बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित विभाग समन्वित तरीके से ही सतत जन जागरूकता और अन्य सक्रिय प्रयासों से इसमें सुधार लाएं। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर के टास्क फोर्स की नियुक्ति बैठकें करने, जिलावार आवंटित राशि का भी खर्च बढ़ाने और सभी स्कूलों में क्रियाशील बालिका शौचालय की सुनिश्चितता करने के लिए भी 7 ग्राम सभाओं के एजेंडे में इस योजना को शामिल कर व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग 6 साल से ज्यादा उम्र के स्कूल नहीं जाने वाली बच्चियों को चिन्ह कर उन्हें शिक्षा से जोड़ना सुनिश्चित करे। बैठक में महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने भी योजना की प्रगति रिपोर्ट के साथ बताया कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी जिलों में रैंकिंग तय सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। और गुहा ने बताया कि 10 बिंदुओं के आधार पर जिलों का चयन किया जाएगा और गत सालों में ही जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है और इसका सकारात्मक जो असर है वो आगामी जनगणना में दिखेगा। चित्तौड़गढ़ के मंडीफिया थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में सुनवाई की है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले में 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहरण को मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिले से बरामद किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मामले में कुल 5 लोग नामजद हैं। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंडफिया थाना अधिकारी गोवर्धन सिंह ने बताया है कि 9 नवंबर को प्राथी मंडफिया निवासी मुजफ्फर पुत्र मुबारिक खान ने एक रिपोर्ट पुलिस थाने पर दी थी, जिसमें बताया गया था कि प्राथी के पिता मुबारिक खान को ही चित्तौड़गढ़ के किरखेड़ा निवासी शाहजाद और जफर मंडफिया निवासी आसिफ रेहान उर्फ सोनू आदि अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के जांच शुरू कर दी है और पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ राजेंद्र कुमार गोयल ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में अपहरणकर्ताओं की तलाश कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर बाद में टीम ने कार्रवाई करते हुए अपहरण मुबारिक निवासी मंडफिया को मध्य प्रदेश में जावद के पास से गिरफ्तार किया है और प्रकरण में अपहरण के आरोपित किरखेड़ा निवासी आजाद खान, शहजाद खान और जफर खान को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 2 अन्य आरोपी आसिफ और रेहान उर्फ सोनू की तलाश की जा रही है। फिलहाल अपहरण के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चोरी के टायर की खरीद जो है उसे लेकर अपहरण का मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।